वेलकम टू सिलोरा स्टडी मैप्स। आज का हमारा टॉपिक है पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट, हु वॉज जीन पियाजेट? जीन पियाजेट वॉज अ स्विस रिसर्चर हु स्पेंड हिज एंटायर लाइफ वॉचिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न। जीन पियाजेट जो थे वो एक स्विस रिसर्चर थे जिनकी पूरी लाइफ भी थी ये देखने में कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं। उनके पहले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो बच्चे हैं वो लिटिल एडल्ट होते हैं, मतलब कि वो बड़ों जैसा ही सोचते हैं। हु न्यू लेस, मतलब कि वो जानते कम हैं पर उनकी सोचने की क्षमता एडल्ट जैसी ही होती है। पियाजेट प्रूव दैट किड्स एक्चुअली थिंक इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे देन एडल्ट्स टू। पियाजेट ने ये प्रूव किया था कि जो किड्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंक करते हैं एक एडल्ट्स के कंपैरिजन में। Now, what was the need of creating this theory? He wanted to answer one big question: how does a child mind grow? उनका सबसे बड़ा एम इस थ्योरी को डेवलप करने का ये था कि एक जो बच्चे का माइंड है वो कैसे ग्रो करता है। He realized that as kids get older, their brains upgrade like software. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही उनका जो रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वैसे ही उनका ब्रेन भी क्या होता है, डेवलप होता है। They don't just gain more information, the way they process that information changes entirely. ऐसा नहीं होता है कि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन गेन करते जाते हैं और उसके साथ डेवलप होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के साथ साथ जो पूरी प्रोसेस होते हैं उसको भी इंटायरली चेंज करते हैं। ना अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस हैं टोटल लर्निंग की। फर्स्ट है सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज के बीच में रहती है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल के बीच में रहती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 साल की उम्र में। एंड फॉर्मल ऑपरेशन जो कि है 12 साल और उससे आगे की उम्र के लिए। अब हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट स्टेज इज द सेंसेस स्टेज, नेम है सेंसरी मोटर। अब इसकी एज क्या है, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक के लिए। इसके स्टेज के पीछे जो मेन आइडिया वो है बेबीज़ लर्न बाय टचिंग, टेस्टिंग एंड लुकिंग। जो छोटे बेबीज़ होते हैं आपने यूजुअली देखा होगा कि वो उनको नहीं होता इतना सेंस, वो कुछ भी उनके हाथ में जो भी रहता है वो खाने लग जाते हैं। तो उनका जो मेन एक्सप्लोरेशन का जो पार्ट होता है वो बाय टच होता है। जो उनका मेन जिन चीज़ों से वो एक्सप्लोर करते हैं आसपास की दुनिया वो रहता है टच, टेस्ट और उसको देखकर। जो बिग चांस रहता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वॉट इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? अर्ली ऑन इफ़ यू हाइड अ टॉय द बेबी थिंक इट्स गॉन फॉर एवर। जब बच्चों के से आप खिलौने छुपाते हो तो बच्चे को क्या लगता है कि वो हमेशा के लिए जा चुका है। बट बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज, मतलब कि ये जैसे जैसे स्टेज पार होने लग जाती है, दे रियलाइज द टॉय इज स्टिल देयर, इट्स जस्ट डन। उनको पता चल जाता है कि टॉय तो है बट वो कुछ देर के लिए पर्टिकुलर छुप चुका है। ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं स्टेज में, ये आपने हो सकता है अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो उनके साथ आपने ये ऑब्जर्व किया हो। नेक्स्ट हमारी स्टेज है द इमेजिन स्टेज, प्री ऑपरेशनल। इसकी जो एज होती है वो होती है 2 to 7 ईयर्स। अब मेन आइडिया क्या है इस स्टेज के पीछे? किड्स स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स लाइक प्रिटेंडिंग अ स्टिक इन अ हॉर्स बट दे आर नॉट लॉजिकल येट। अब इस स्टेज में बच्चे वर्ड्स का या कुछ सिम्बल्स का यूज़ करने लग जाते हैं बट अभी भी वो पूरी तरीके से लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। द बिग चांसेस ओवरकमिंग ईगोसेंट्रिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है? लिटिल किड्स थिंक एवरीवन सीज व्हाट दे सीज। उनका क्या मानना होता है कि जो हम देख पा रहे हैं वही सब देख पा रहे हैं। इफ़ दे लाइक चॉकलेट दे थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड मस्ट लव चॉकलेट टू। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें चॉकलेट पसंद है इसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों को चॉकलेट पसंद होती है। नेक्स्ट स्टेज इज द लॉजिकल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब इस स्टेज की उम्र रहती है 7 to 11 ईयर्स। मेन आइडिया है दे स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट रियल एंड फिजिकल थिंग। अब इस स्टेज से बच्चे लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो रियल और फिजिकल थिंक है। द बिग चेंजेस कंजर्वेशन, द बिग चेंजेस कंजर्वेशन। नाउ इसका क्या मतलब होता है? इफ़ यू हैव 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले एंड फ्लैटन वन। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 इक्वल बॉल है, एक राउंड में और एक फ्लैट में। अ चाइल्ड इन दिस स्टेज नोज दे स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्ले। अब इस पर्टिकुलर स्टेज तक बच्चे को पता होता है कि भले ही इनका शेप अलग अलग हो पर इनमें जो अमाउंट है क्ले का वो क्या है, सेम है। अ यंगर चाइल्ड वुड थिंक द फ्लैटन वन इज बिगर। जो छोटा बच्चा हो वो सोच सकता है कि जो फ्लैट वन है उसमें क्या हो, ज़्यादा बड़ी हो वो। नाउ आखिरी हमारी स्टेज है द एडल्ट थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल। नाउ इसकी स्टेज होती है 12 से लेकर अबव। द मेन आइडिया इज दे कैन थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग लाइक
जस्टिस, होप एंड द फ्यूचर। अब लॉजिकल के आगे जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में इस स्टेज में बात करते हैं, जैसे जस्टिस, होप या फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें। द बिग चांस, साइंटिफिक रीजनिंग, ओके, दे कैन सॉल्व व्हाट इफ प्रॉब्लम, मतलब कि अगर ऐसा हुआ होता तो कैसा होता, या कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली जो प्रॉब्लम्स रहती है वो इस स्टेज में आके बच्चा क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। वाई इज़ दिस थ्योरी इम्पॉर्टेंट? अब ये थ्योरी देखा जाए तो अगर आप बीएड पढ़ते हैं, आप सीटेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो हर जगह ही आपको इस थ्योरी का जिक्र मिलेगा। पर ऐसा क्यों है, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके रीज़न हम समझते हैं। सबसे पहली बात है फॉर टीचर्स। इन टीचर्स के लिए क्या यूज़ है? इट हेल्प्स देम टीच द राइट थिंग्स एट द राइट स्टेज। देखिए अब क्या होता है कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से बच्चा अलग अलग सेक्टर में चीज़ें सीखता है। तो अगर टीचर को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, इस थ्योरी के बारे में, तो वो पर्टिकुलर बच्चा किस स्टेज पर है उससे रिलेटेड ही उसकी क्या हो पाएगी, लर्निंग हो पाएगी। You wouldn't teach algebra to a 5-year-old student because their brain isn't in the formal stage yet. हम 5 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी फॉर्मल स्टेज पे नहीं आ पाया है कि वो इस चीज़ को समझ सके। नो, पेरेंट्स के लिए ये थ्योरी क्यों ज़रूरी है? It helps them understand that when a toddler is being difficult or selfish, it's often just because their brain is in the pre-operational stage. अब क्या होता है कभी कभी, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या देखा कि बच्चा यह समझता है कि जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है और जो मुझे चीज़ें पसंद है वो बाहर की दुनिया को भी वही चीज़ पसंद आ रही है, तो इसके कारण उनका बिहेवियर थोड़ा सा रिजिड हो सकता है। तो पेरेंट इस चीज़ को क्या समझ सकते हैं कि ये टॉडलर डिफ़िकल्ट है, इसको समझना या बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। बट अगर उनको इस थ्योरी का आइडिया होगा तो वो ये समझ पाएंगे कि जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा है, जिससे वो उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें, इट शिफ्टेड स्कूलिंग फ्रॉम मेमोराइजिंग फैक्ट टू लर्निंग बाय प्लेइंग एंड एक्सप्लोरिंग। ये थ्योरी जो है स्कूल को शिफ्ट करती है मेमोराइजिंग फैक्ट, मतलब कि अननेसेसरी फैक्ट को रटने से ज़्यादा किस चीज़ पर शिफ्ट हो जाता है, ये लर्निंग बाय प्लेइंग एक्सप्लोरिंग, मतलब कि बच्चा खेलेगा और एक्सप्लोर करेगा तो उसकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। नाउ ये आज का माइंड मैप है आपके लिए। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन। ओके, 4 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट, सेंसरी मोटर, यहाँ पर बच्चा सेंसेस एक्शन छूकर टेस्ट कर पता करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओके, इसमें क्या होता है, अगर आपने टॉय छुपा दिया तो बच्चे को लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट एट द एंड क्या होता है, वो उस चीज़ को जान जाता है कि टॉय है यहीं कहीं है पर वो छुपा हुआ है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, बच्चा सिंबल और वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसमें ईगो सेंट्रिज्म की बात की गई है और एनिमिज्म की बात की गई है। इसमें बच्चा क्या होता है, उसको ये लगता है कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे नापसंद है, वो बाकी दुनिया को भी पसंद या नापसंद होगा ही। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लॉजिक विद फिजिकल थिंग के साथ, मतलब वो लॉजिकल सोच तो सकते हैं पर मेनली फिजिकल थिंग्स दे नीड इन दिस स्टेज। कंजर्वेशन की बात करें, क्ले फ्लैटरिंग क्लासिफिकेशन, मतलब कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि 2 क्ले की बॉल है, एक राउंड शेप में और एक फ्लैटन वन है, तो बच्चा यहाँ पर देख के समझ सकता है कि भले ही इनका शेप अलग हो पर इनमें क्ले बराबर ही है। लास्ट स्टेज हमारी आती है फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, व्हाट इफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है। उसको हम व्हाट इफ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं या जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो अब इस पर्टिकुलर स्टेज में आके बच्चा सॉल्व करना लग जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।